भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा बच्चा है जो आपकी बिल्कुल भी बात नहीं मानता? पढ़ाई करने के लिए उसको बोलते हैं, पढ़ता तो बिल्कुल भी नहीं है, पूरे पूरे दिन फोन चलाता रहता है। और अगर आपके घर में कोई बड़ा बच्चा है, 10th 12th क्लास में है या कॉलेज में है, तो वो अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा घूमता है, घर पे टिकता ही नहीं है और पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर है। तो भक्तों, आज की जो ये वीडियो है मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा एकदम मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो गुरुदेव जी की बस यही दरखास्त है आपसे, और मेरी भी यही दरखास्त है कि जो भी वीडियो आज की 7 से 8 मिनट की होगी, इसको कृपया करके पूरा सुनिएगा, उसके बाद ही आपको उपाय करना है। ठीक, तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। और जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको करना क्या है। इसमें आपको चाहिए 3 बेलपत्र, एक तांबे के लोटे में जल चाहिए और एक शहद की डिब्बी चाहिए। ठीक, अब भक्तों, जो आप 3 बेलपत्र लेंगे वो कहीं से कटा पिटा खंडित नहीं होना चाहिए, और 1 लोटा जल आपको घर से भर के लेके जाना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है, मंदिर परिसर से आपको जल नहीं भरना है। ठीक, उसके बाद जो एक शहद की डिब्बी लेंगे, वो जो मंदिर में आप यूज करते हैं अपने घर के मंदिर में, वही वाली आपको शहद चाहिए। ठीक, उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो उपाय करना है आपको, किसी भी अगले सोमवार के दिन, जो भी अगला सोमवार होगा, जब भी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो अगले सोमवार के दिन आपको ये उपाय कर लेना है। इस उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप ये 3 सामग्री लेके महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे, तो सबसे पहले आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। क्या करना है? 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। उसके पश्चात ही आपको उपाय शुरू करना है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि बिना 7 से 10 मिनट आराधना किए आपको उपाय शुरू नहीं करना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है कि आप आराधना करें, उसके बाद ही उपाय करें। अब इसके पीछे क्या कारण है आराधना करना है पहले, उसके बाद उपाय करना है, मैं आपको वीडियो को एकदम लास्ट में बताऊंगा। पहले एकदम उपाय को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। ठीक, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप आराधना कर लेंगे, सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि वो जो 3 बेलपत्र लेकर गए थे, तो 3 के तीनों बेलपत्र को आप अलग अलग कर ले थाली में। अब शहद की डिब्बी से थोड़ा शहद निकाले और तीनों बेलपत्र के जो बीच वाला पत्ता है, उस बेलपत्र के पत्ते में आपको शहद लगाना है। ठीक है भक्तों, तो बीच में 3 के तीनों बेलपत्र के पत्तों में आपको शहद लगा देना है, बीच वाले पत्ते में। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको सबसे पहले महादेव के शिवलिंग पे जल अर्पित करना है। तो आप जल अर्पित करेंगे कहाँ पर? उत्तर दिशा की तरफ मुख कर लें और शिवलिंग के सामने खड़े हो जाए। तो आप बेलपत्र को, जिसमें आपने शहद लगा रखा, उसको आप रखते हैं अभी अलग। सबसे पहले आपको जल अर्पित करना है। अब जब जल अर्पित करेंगे, तो आपको एक समान धारा बनाते हुए एक ही लय में आपको पूरा का पूरा जल अर्पित करना है। तो जब आप जल अर्पित करेंगे, तो न ज्यादा तेज और न ज्यादा धीरे, इस तरीके से आपको जल अर्पित नहीं करना है। आपको एक समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा जल अर्पित करना है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते पूरा का पूरा जल आपको अर्पित कर देना है। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना यह है कि जो 3 बेलपत्र में आपने शहद लगाए हैं बीच वाले पत्तों में, आपको महादेव के शिवलिंग में जलाधारी वाले भाग पे वो 3 के तीनों बेलपत्र को रखना है। ठीक, तो आपको 3 के तीनों बेलपत्र जलाधारी वाले भाग पे रख देना है, जहां से जल नीचे की तरफ गिर रहा होता है। अब आपको करना यह है भक्तों कि जो भी आपकी मनोकामना है, तो सबसे पहले तो आपको अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोले, और नाम और गोत्र बोल के जो भी समस्याएं हैं आपको बच्चे के जीवन काल से रिलेटेड, चाहे वो पढ़ता नहीं है या आपकी बात नहीं मानता, या किसी भी कारणवश अपने दोस्तों के संगत में आके वो नशा पत्ती शुरू कर दिया है, या अगर आपका बच्चा पढ़ने में होशियार है और आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा हमेशा ही ऐसा होशियार रहे, तो आपको बस अपने बच्चे की मनोकामना महादेव जी को बोल देनी है। उसके बाद आपको अपने घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो पहला वाला उपाय था, इतना ही उपाय था, और जो भी भक्त हमारे पहले वाले उपाय को करते हैं, उसकी मनोकामना भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करते हैं। अब भक्तों, हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना क्या है। ये उपाय आपको करना है किस दिन? किसी भी रविवार वाले दिन। तो जो दूसरा उपाय है, आपको रविवार वाले दिन करना है। अब इस उपाय में चाहिए क्या क्या सामग्री, आइए जानते हैं। तो इसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको चाहिए 71 चावल के दाने। अब जो 71 चावल के दाने आप लेंगे, कहीं से टूटे फूटे ना हो, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक, उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि 71 चावल के दाने के बाद आपको 5 समी पत्र चाहिए। अगर आपको 5 समी पत्र नहीं मिल रहे हैं, तो आपको 5 लौंग लेना है, फूल वाले। ठीक, तो गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आप ट्राई करें कि 5 समी पत्र मिल जाए, कहीं से कटे पिटे खंडित ना हो, एकदम ताजे समी पत्र चाहिए। और अगर आपको समी पत्र नहीं मिल रहा है किसी भी कारणवश, तो आपको 5 लौंग ले लेना है। ठीक, अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर में। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे, तो आपको करना यह है कि जो 71 चावल के दाने लेकर गए थे और जो 5 समी पत्र लेकर गए थे, और जिनके पास समी पत्र नहीं है तो 5 लौंग लेकर गए थे, आपको अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको वो रखना है। अब जब आप रखेंगे, तो आपको वहां से अपना हाथ नहीं हटाना है, वहां के वहीं हाथ रहने दें। और अब आपको करना क्या है कि जो भी आपके बच्चे का नाम है और गोत्र है,
वो नाम और गोत्र बोल के जो भी समस्याएं हैं उसके जीवन काल से रिलेटेड। अब जो मैंने पहले समस्या में बताया था आपको कि अगर आपका बच्चा पढ़ने में होशियार नहीं है, या आपका बच्चा पूरे दिन फोन चलाता है, या पूरे दिन दोस्तों के साथ रहता है, नशा पत्ती की आदत लगी है, तो ये सारी समस्याएं बोलते हुए आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान से प्रार्थना कर लेना। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को 71 चावल के दाने और 5 समी पत्र या लौंग वाला उपाय करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, और उसके बच्चे का जो जीवन काल होगा वो बहुत ही ज्यादा सुखमय और मंगलमय होगा। तो भक्तों ये था दूसरा उपाय जो गुरुदेव जी बताते हैं आपको रविवार के दिन करने के लिए। अब भक्तों हम चलते हैं अपने अगले उपाय और अंतिम उपाय में, जिसमें गुरुदेव जी ने बताया है इस उपाय में करने के लिए। इसमें चाहिए आपको 2 बेलपत्र, मात्र और मात्र 2 बेलपत्र चाहिए। बस आपको इसी चीज का विशेष ध्यान देना कि जो 2 बेलपत्र आप लेंगे कहीं से खंडित ना हो, कटा पिटा ना हो, ठीक। उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो बेलपत्र का चिकना वाला हिस्सा होता है, ठीक, एक बेलपत्र का हार्ड वाला हिस्सा हो, एक बेलपत्र का उल्टा भाग होगा, एक सीधा, तो सीधा वाला भाग हमेशा चिकना होता है। तो चिकने वाले भाग में आपको 2 के दोनों बेलपत्र में आपको लाल चंदन लगाना है, ठीक। तो पूरे के पूरे पत्ते में आपको लाल चंदन लगा देना है अच्छी तरीके से, कहीं से भी आपको हरा साइड नहीं दिखना चाहिए चिकने वाले भाग में, ठीक। तो अब जब आपने लाल चंदन लगा दिया, अब आपको 1 लोटा जल, जो तांबे के लोटे में जल होगा वो 1 लोटा जल आपको, और 2 बेलपत्र जिसमें आपने लाल चंदन लगाया था वो लेके आपको सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर में। अब ये उपाय करना कब है, तो ये उपाय कोई भी अगला प्रदोष काल का दिन होगा। जैसे अभी 4 जून को प्रदोष काल का दिन निकल गया, अब अगला प्रदोष काल का दिन है 19 जून को। तो अगला 19 जून के प्रदोष काल वाले दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। इसमें आपको करना यह है कि जो आप 2 बेलपत्र लेकर गए थे लाल चंदन वाला, तो सबसे पहले तो आपको करना यह है कि 1 लोटा जल आपको भोले बाबा के शिवलिंग पे समर्पित करना है। तो उत्तर दिशा की तरफ मुख कर लें और शिवलिंग के सामने आपको खड़े होकर पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है महादेव के शिवलिंग पे। जल अर्पित करने का तरीका मैंने आपको पहले वाले उपाय में बताया है कि आपको न ज्यादा तेज न ज्यादा धीरे, एक समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा जल समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, ठीक। इस तरीके से तो आपको जल अर्पित करना है। उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप जल अर्पित कर लेंगे तो आपको अपने दाहिने हाथ में उस दोनों बेलपत्र को रख लेना जिसमें आपने लाल चंदन लगाया था। अब आपको अपनी आंखें बंद करके मन ही मन भगवान भोले बाबा का स्मरण करना है 5 से 10 मिनट। कितने मिनट? 5 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा का स्मरण करना है। स्मरण जब आपका हो जाएगा, 5 से 10 मिनट हो गया, अब आपको नंदी जी सामने दिख रहे होंगे महादेव के मंदिर में, जहाँ शिवलिंग विराजमान होती है महादेव की, वहीं पर नंदी जी भी विराजमान होते हैं, ठीक। तो वहां पर आपको नंदी जी का जो अगला हुआ उठा हुआ पांव होता है ना, तो आपको नंदी जी के अगले उठे हुए पांव में वो 2 के दोनों बेलपत्र को रख देना है। जी हाँ भक्तों, उठा हुआ पांव वहां पर जब आप बेलपत्र रखेंगे तब आपको नंदी जी से भी प्रार्थना करनी है, अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है, और जो भी समस्याएं हैं नंदी जी को बता देनी है उनके कान पे। कहां पर? उनके कान में आपको नंदी जी के बता देनी है। जो भी समस्याएं होंगी, जो भी जीवन काल में आपके बच्चे के दुख दुविधा चल रही है, नशे पत्ती से, या क्लास में फेल हो जाता है, पढ़ाई में अव्वल नहीं आता, जो भी दिक्कतें हैं बच्चे से रिलेटेड, आपको ये उपाय कर लेना है। आपके बच्चे का जीवन काल बहुत ज्यादा मंगलमय और सुखमय बना रहेगा। तो भक्तों ये थे गुरुदेव जी के बताए गए 3 उपाय, जिसको करने मात्र से आपके घर के बच्चे के जीवन में एक अलग ही बदलाव आने वाला है। तो भक्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।